All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. हम हमारा लेक्चर रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी. राइट, हमने देखा था कि कैश मेमोरी हम क्यों कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे और वर्चुअल मेमोरी हम क्यों कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ व्हाट वाज द सिनेरियो. प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है और मेन मेमोरी जो डेटा सेंड करता है प्रोसेसर को, इंफॉर्मेशन सेंड करता है प्रोसेसर को, उसकी स्पीड कम है. सो टू कोप अप विद दिस स्पीड, राइट, हमने क्या किया, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड की एंड दैट मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी. राइट, ताकि जो भी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है और अबाउट टू बी यूज डेटा है वो डेटा मेन मेमोरी में से डायरेक्टली पहले कैश में आ जाएंगे और सीपीयू डायरेक्टली कैश में से वो एक्सेस कर सकता है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कैश मेमोरी. उसके बाद हमने देखा कि देर आर 3 लेवल्स ऑफ कैशेस, दैट इज L1, L2 एंड L3. देर आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैश, दैट इज इंटरनल कैश एंड एक्सटर्नल कैश. मतलब ऐसी कैश मेमोरी कि जो सीपीयू चिप के ऊपर है, दैट इज नोन एज इंटरनल कैश. और ऐसी कैश मेमोरी के जो मदरबोर्ड के ऊपर है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कैश मेमोरी. राइट, उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज कैश हिट एंड कैश मिस. अगर सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए कोई भी डेटा कैश मेमोरी में ढूंढने जाता है और उसे मिलता है, देन दैट इज नोन एज कैश हिट. और अगर सीपीयू कोई भी डेटा कैश मेमोरी में वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैश मेमोरी में ढूंढने जाता है और उसे नहीं मिलता, देन दैट इज नोन एज कैश मिस. Right, there were 2 different types of cache design, that is split cache and we can say like unified cache. split cache के अंदर instructions और data अलग अलग रखे जाते हैं and within unified cache instructions और data एक साथ रखे जाते हैं. Right, so this was the thing which we have seen related to cache memory. And after that we have seen the concept related to virtual memory. Now what was the scenario with virtual memory? वो क्यों इन्वेंट हुई? बिकॉज पहले क्या था, अर्लियर डेज में जो भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी अवेलेबल थी वो बहुत छोटी थी, उसकी साइज इतनी नहीं थी. तो क्या प्रॉब्लम आती थी, अगर प्रोग्रामर को बड़े प्रोग्राम लिखने थे तो उन्हें ये साइज रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना पड़ता था. मगर वो इसका मतलब ये है कि वो बड़े प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे. राइट, तो क्या हुआ, ये जो लिमिटेशन थी उसे ओवरकम करने के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट डेवलप किया. राइट, वर्चुअल मेमोरी एज द नेम सेज ऐसे कोई फिजिकल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच इज एडिशनल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा एक सॉफ्टवेयर आता है, राइट, कि जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मीन्स वी कैन से कि अगर हमें वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना है तो हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम उसके अंदर यूज करेंगे और उसके बाद हम ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे. राइट, व्हाट वाज द थिंग, क्या सिनारियो था. क्या करना होता है कि हमें पता है कि रैम की साइज छोटी है लेकिन हमारा प्रोग्राम बड़ा है, और हमने ये भी देखा कि प्रोग्राम नंबर ऑफ पेजेस के अंदर डिवाइड होता है. राइट, और उसके बाद वो पर्टिकुलर पेजेस मेमोरी के अंदर लोड होते हैं. नाउ हमें पता है कि रैम मेमोरी की साइज इतनी बड़ी नहीं होती है कि सारे पेजेस एक साथ हम मेमोरी के अंदर लोड कर सके. राइट, सो व्हाट वाज द सिनेरियो, जितने पेजेस प्रोग्राम के जो हमने डिवाइड किए हैं, राइट, वो जितने लोड हो सकते हैं मेमोरी के अंदर, दैट इज मेन मेमोरी के अंदर, हम उसके अंदर लोड करेंगे. और उसके बाद जो बचेंगे पेजेस, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस बचेगी जो हम लोड नहीं कर सकते, राइट, रैम के अंदर, वो हम वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे. अब सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. नाउ व्हाट विल हैपन, जितने इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी के अंदर लोड है उतने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अब उसे दूसरे इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो एक्चुअली रैम के अंदर नहीं है. राइट, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट जनरेट होगा. और जब भी पेज फॉल्ट जनरेट होगा, राइट, प्रोग्राम टेम्पररीली होल्ड पे जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो पोर्शन रैम के अंदर है वो
वर्चुअल मेमोरी के अंदर आएगा और जो पोर्शन वर्चुअल मेमोरी के अंदर है वो रैम के अंदर जाएगा। एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज स्वैपिंग। रैम में से डेटा बाहर आते हैं, दैट इज नोन एज स्वैप आउट, और दूसरे डेटा रैम के अंदर जाते हैं, दैट इज नोन एज स्वैप इन। राइट, अब ये इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट ऑब्वियसली हमें पता है कि डेटा अगर ऐसे हम टू एंड फ्रो करते रहेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, और जो टाइम वेस्ट होता है दैट इज नोन एज थ्रेशिंग। राइट, और ये थ्रेशिंग को मतलब पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज नोन एज सिस्टम ट्यूनिंग। राइट, सो दिस वर द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड रिलेटेड टू वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा था, दैट व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या कंसीडर करना है, वी नीड टू कंसीडर कि वहाँ पे हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों चीज़ें कंसीडर करनी है। राइट, दैट इज कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बीच में जो भी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है हमें दोनों चीज कंसीडर करनी है अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो। Right, so students, these were the things which we have studied related to the cache memory and virtual memory, which was the topic in unit 2. So that was the end of unit 2. Right, all right, कि यूनिट 3 विच इज नंबर सिस्टम वो हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज उसके अंदर हमें थियरी के साथ साथ सम्स है, कन्वर्जेशंस है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो हम बाइनरी और डेसिमल का यूज करके करेंगे, वो सारी चीजें हमें यूनिट 3 के अंदर पढ़नी है। राइट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट दैट यूनिट आफ्टरवर्ड। राइट, हम आज यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। राइट, अगेन आई रिपीट, यूनिट 3 हम बाद में स्टार्ट करेंगे बिकॉज उसके अंदर सम्स, कन्वर्जेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो सारी चीजें हमें करनी है। राइट, सो वो हम बाद में देखेंगे। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे कि जिसके अंदर हमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। राइट, ओके, सो यूनिट 4 दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कि जिसके अंदर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। राइट, so let's start with the topic that is 4.1, that is introduction to input devices. Right, now what is input device? हमें पता है कि अगर हमें कोई भी डेटा कंप्यूटर को देना है, अगर हमें कोई भी कमांड कंप्यूटर को देना है, अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्यूटर को देनी है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर को इनपुट देनी पड़ेगी। मतलब कंप्यूटर वो सारी चीज़ें यूज़र के पास से एक्सेप्ट करेगा। Right, and this input is given to the computer with the help of input devices. Right, so we can say that input device is an electromechanical device, right, कि जो क्या अलाउ करेगा, कंप्यूटर के अंदर हम डेटा फीड कर सके ताकि कंप्यूटर उसको एनालिसिस कर सके और उसके बाद उसे स्टोर कर सके। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हमें कोई भी कमांड कंप्यूटर को देना है देन दैट इज ऑल्सो गिवन विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। राइट, नाउ वी कैन सी कि जब भी हम कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली हम इनपुट डिवाइस का यूज करके ही एंटर करेंगे। राइट, सो पहले वो डेटा कहाँ जाएंगे, मेन मेमोरी के अंदर जाएंगे, दैट इज अवर रैम, और वी कैन ऑल्सो से इट एज अ प्राइमरी मेमोरी। उसके अंदर जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वो पहले वहां पे स्टोर होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन दैट इज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा जो इनपुट डिवाइस ने कैप्चर किए हैं ऑब्वियसली वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होंगे। राइट, सो वो उसे क्या करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन को उसे वो फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। और वो कौन सी लैंग्वेज है, दैट इज मशीन लैंग्वेज, और वी कैन ऑल्सो से इट एज अ लो लेवल लैंग्वेज, या और वी कैन ऑल्सो से इट एज एन इन द बाइनरी फॉर्म। राइट, सो इनपुट डिवाइस ने जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर की है राइट उसे वो फॉर्म में ट्रांसलेट कर देगा ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके और उसे वो प्रोसेस कर सके। और आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होगा, जो भी इनपुट डेटा प्रोसेस हो चुका है राइट कंप्यूटर वो रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करेगा। राइट,
So this is the process, or we can say these are the tasks that are performed by input devices, right? All right. Now within 4.1, that is introduction to input device, right? First of all, we will see the topic that is 4.1.2, that is keyboard. Again, I repeat, within unit 1, that is input and output devices, there is a topic 4.1, that is introduction to input device. And within that, today we will see the topic that is 4.1.2, that is the keyboard. राइट आप नीचे इमेज देख सकते हो कि कीबोर्ड कैसे दिखेगा, आपको पता ही है बिकॉज आपने भी कीबोर्ड देखा हुआ है, राइट? सो दिस इज द इमेज के हाउ कीबोर्ड विल लुक, राइट? नाउ व्हाट इज द थिंग, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन डेटा एंट्री डिवाइस। हमें पता है कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा एंटर करना है, then that is entered with the help of keyboard. So that's why we can say that keyboard is the most common data entry device, right? कीबोर्ड का यूज करके क्या हो सकता है, कीबोर्ड का यूज करके यूजर कोई भी टेक्स्ट या फिर कमांड टाइप कर सकता है। अगेन आई रिपीट, कीबोर्ड का यूज करके यूजर क्या कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यूजर कोई भी टेक्स्ट, राइट, या फिर कमांड टाइप कर सकता है। And we can say, and we can see within this image, right, that keyboard is designed like a regular typewriter. वो typewriter की तरह ही दिखता है, only the thing is that कि typewriter में कीज थोड़ी कम थी और कीबोर्ड में कीज थोड़ी ज्यादा है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली कीबोर्ड इज यूज फॉर कंप्यूटर पर्पज, और कंप्यूटर के अंदर हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कमांड्स, एक्स्ट्रा टेक्स्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स हमें इनपुट करने हैं, राइट? सो ऑब्वियसली वहाँ पे एडिशनल कीज होगी कि जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर वो सारी चीजें इनपुट कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ keys available, right, on the keyboard, but this keyboard has different layouts. Again I repeat, बहुत सारी different kinds of keys कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं, but this keyboards also has different kinds of layouts, right? For example, QWERTY कीबोर्ड होता है, right? डोरेक कीबोर्ड होता है, एज टी कीबोर्ड होता है, right? These are the different layouts of the keyboard, but the most common layout is QWERTY keyboard, that is QWERTY. Again I repeat, most common layout of keyboard is QWERTY, that is QWERTY. ये नेम कहाँ से आया, ये कीबोर्ड के लेआउट का नेम ऐसे QWERTY कहाँ से आया, राइट? अगर आप ये कीबोर्ड की यहाँ पे फर्स्ट 6 कीज देखोगे, राइट, दैट इज जो भी अल्फाबेट्स होती है और अल्फाबेट जहां से स्टार्ट होती है, वो जो फर्स्ट 6 कीज है, दैट इज QWERTY, राइट? बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट 6 कीज, ये कीबोर्ड के लेआउट का नेम QWERTY कीबोर्ड है। अगेन आई रिपीट, ये जो कीबोर्ड का लेआउट है उसकी अगर आप ये फर्स्ट 6 कीज देखोगे, दैट इज QWERTY, राइट? दैट्स व्हाई ये कीबोर्ड के लेआउट का नेम है QWERTY, राइट? लाइकवाइज जो भी दूसरे सारे लेआउट्स है उनकी भी ऐसी ही फर्स्ट 6 कीज होगी जिसका यूज करके उनके नेम आए हैं, राइट? बट द मोस्ट कॉमन कि जो आपके स्मार्टफोन्स में होता है, टैबलेट में होता है, कीबोर्ड पे होता है, इवन ऑन द टाइपराइटर, ये जो हमने कीबोर्ड का लेआउट डिस्कस किया, दैट इज QWERTY, सेम थिंग इज प्रेजेंट ऑन ऑल दीज डिवाइसेस बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड लेआउट। बिकॉज ये QWERTY कीबोर्ड के लेआउट में कीज इस तरह से अरेंज हुई है कि हम इजीली और कन्वीनियंट मैनर के अंदर डेटा एंटर कर सके, टाइप कर सके, राइट? नाउ एज वी नो कि कोई भी हम टिपिकल कीबोर्ड की बात करेंगे तो उसके ऊपर 84 से लेके 109 तक की कीज होगी। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि कीबोर्ड के ऊपर कोई एडिशनल फंक्शनलिटी करने के लिए कीज है कि नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई अगर हम टिपिकल कीबोर्ड की बात करें तो उसके अंदर 84 से लेके 109 तक की डिफरेंट कीज होगी, राइट? नाउ अगर हम
लेआउट ऑफ कीबोर्ड की बात करें एंड वी विल डिस्कस दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी लेआउट, राइट। तो कितने टाइप की कीज होगी? There are 5 different types of keys that are present on QWERTY layout of keyboard, right? First is alphanumeric keys. Alphanumeric keys मतलब A to Z and 1 0 to 9. Again I repeat, जो हम बात कर रहे हैं that is this one. ये जो 3 rows है यहाँ पे, राइट यहाँ पे इसके अंदर A to Z that is 26 कीज आ जाती है and over here that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0, राइट। ये जो 10 कीज है और ये जो यहाँ पे 26 कीज है अल्फाबेट की, राइट, वो हम बात कर रहे हैं दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कीज, राइट। नाउ सेकंड का टाइप ऑफ की इज दिस न्यूमेरिक कीपैड, जो न्यूमेरिक कीपैड, राइट, जो कीबोर्ड के राइट हैंड साइड के ऊपर अवेलेबल होता है। Again, I repeat, second type of keys that are available on keyboard is numeric keypad, जो कीबोर्ड के राइट हैंड साइड के ऊपर अवेलेबल होता है। ये न्यूमेरिक कीपैड के अंदर कौन कौन सी कीज होती है? ऑब्वियसली 0 to 9 दैट इज जो डिजिट्स होती है उसके लिए कीज है, एंड अलोंग विद दैट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और डॉट, राइट। हम इतनी चीजें कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सके उसके रिलेटेड ये न्यूमेरिक कीपैड यहाँ कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे होता है, राइट। और अगर आप ये देखोगे इट इज सिमिलर टू द कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर के हिसाब से आपको दिखेगा, राइट। ऑलराइट, अनदर टाइप ऑफ कीज आर दिस फंक्शन कीज, जो रेड कलर के अंदर आपको ऊपर दिखाई दे रही है, दैट इज F1 to F12. Again, I repeat, third type of keys that are available on the keyboard is from F1 to F12, which are known as function keys, right? As the name says, ये function keys का task ये होता है कि उसे जो भी function assign किया गया है, जो भी task assign किया गया है, वो key अगर हम press करेंगे तो उसके हिसाब से वो work करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स की बात करो तो उसके अंदर F1 की है वो हमेशा हेल्प डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। अगेन आई रिपीट, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो F1 की है दैट इज फंक्शन 1 की जो की है, राइट, वो हमेशा हेल्प डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है, राइट। लाइकवाइज हम बाकी सारी फंक्शन कीज को भी जो भी फंक्शन असाइन करेंगे, जो भी टास्क असाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई विंडो ओपन करनी है वो टास्क हम असाइन करेंगे तो वो की हम प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। दैट्स वाई दिस कीज आर नोन एज फंक्शन कीज, मतलब हम जो फंक्शन उसे करने के लिए बोलेंगे वो की प्रेस करते ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, right? Now, fourth type of keys are cursor movement keys. Again, I repeat, fourth type of keys are cursor movement keys. ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 4 एरो कीज है जो इन्वर्टेड टी फॉर्म में है, राइट। ये टी है लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म में है, मतलब उल्टा है, राइट। ये जो 4 कीज आप यहाँ पे देख सकते हो जो न्यूमेरिक कीपैड और अल्फा न्यूमेरिक के बीच में है, राइट। Now, what is the use of this cursor movement keys? As the name says, स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए ये कीज हम यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, ये जो कर्सर मूवमेंट कीज है, एज द नेम सेज, हम स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने में ये कीज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे राइट साइड मूव करना है तो मैं ये राइट एरो की का यूज करूंगी, लेफ्ट साइड मूव करना है तो मैं ये लेफ्ट एरो की का यूज करूंगी, अगर मुझे 1 लाइन अप जाना है तो मैं ये अप एरो की का यूज करूंगी, अगर मुझे 1 लाइन डाउन जाना है तो मैं ये डाउन एरो की का यूज करूंगी। मीन्स वी कैन से कि अगर हमें स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर्सर को मूव करना है, राइट, तो हम ये कर्सर मूवमेंट कीज का यूज कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट टाइप ऑफ की, दैट इज फिफ्थ type of keys, are known as other keys, or they are also known as special keys. Again, I repeat, fifth type of keys that are available on the keyboard are known as other keys, or they are also known as special keys, because उसे हम वो कीज
किस लिए यूज करेंगे? स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पेज अप की की है, पेज डाउन की है, होम है, एंड है, इंसर्ट है, डिलीट है, ये एस्केप की है, कंट्रोल है, अल्टर है, शिफ्ट की है, राइट, स्पेस बार की है, एंटर की है, राइट। सो दिस, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की है, दिस इज राइट, टैब की है। दिस कीज आर नोन एज अदर कीज और दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल कीज। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके ऊपर आपको ये स्टार्ट बटन की भी मिलेगी और ये एप्लीकेशन की भी मिलेगी, right? So these are the keys which are known as other keys or they are also known as special keys because वो special task perform करने में हम use करेंगे, right? All right. So we have seen 5 different types of keys that are available on QWERTY layout keyboard, that is alphanumeric key, numeric keypad, function keys, cursor movement keys and other keys or special keys, right? So these are 5 different types of keys that are available on the keyboard, right? All right, now we will see working of keyboard कैसे work करेगा, right? All right, हमें पता है, राइट, कि जो भी हम कीबोर्ड के ऊपर की प्रेस करते हैं वो हमें मॉनिटर के ऊपर दिखती है, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर हम की प्रेस करते हैं और मॉनिटर के ऊपर दिखता है वो कैरेक्टर, वो दोनों के बीच में वो जो हमने की प्रेस की है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी अलग अलग जगह पे से वो ट्रैवल करके जाती है। अगेन आई रिपीट, हम कीबोर्ड के ऊपर जो भी की प्रेस करते हैं, राइट, और मॉनिटर के ऊपर हमें वो कैरेक्टर दिखता है, वो दोनों के बीच में वो पर्टिकुलर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमने प्रेस की है कीबोर्ड के ऊपर, वो बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर से ट्रैवर्स होके मॉनिटर के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जाती है। अब क्या होता है कि जो भी कीबोर्ड होता है उसके अंदर सारी कीज के नीचे एक सर्किट होती है, राइट? वो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तभी पास होगा जब कोई पर्टिकुलर की हम प्रेस करेंगे, वरना वो सर्किट ओपन होती है। अगेन आई रिपीट, कीबोर्ड के ऊपर सारी कीज के नीचे एक सर्किट होती है, राइट? वो सर्किट तभी क्लोज होगी जब हम कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस करेंगे, वरना वो सर्किट ओपन होती है। अगर सर्किट ओपन है तो ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, सर्किट क्लोज होनी चाहिए तो ही वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? फॉर एग्जांपल, मैंने कीबोर्ड के ऊपर ये ए की प्रेस की, मतलब जैसे ही मैंने ये ए की प्रेस की, ए की के नीचे जो भी सर्किट है वो सर्किट क्लोज होगी, मतलब वहां से करंट इजीली पास हो सकता है। सो क्या होगा, कीबोर्ड को पता चलेगा कि ओके, ये ए की के नीचे की सर्किट क्लोज हुई है, इसका मतलब ये ए की प्रेस हुई है। सो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा? वो कीबोर्ड के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वहां पे जाएगा। अगेन आई रिपीट, कीबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होगी, राइट, विच इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। नाउ व्हाट विल बी दैट इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? जो की प्रेस हुई है उसके रिलेटेड एक कोड जनरेट होगा, राइट? दैट कोड विल बी नोन एज स्कैन कोड। अगेन आई रिपीट, जो भी की कीबोर्ड के ऊपर प्रेस होगी, राइट, उसके रिलेटेड एक कोड जनरेट होगा and that code will be known as scan code for that particular key, राइट? वो स्कैन कोड माइक्रोप्रोसेसर के पास जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर से वो स्कैन कोड कहाँ पे जाएगा? कीबोर्ड के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होगी विच इज नोन एज बफर, वहां पे जाएगा एंड अलोंग विद दैट वो इंफॉर्मेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी जाएगी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन योर कंप्यूटर, उसके पास भी वो स्कैन कोड जाएगा। इट मीन्स कि जो भी स्कैन कोड जनरेट हुआ ए की को प्रेस करते हुए, वो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे भेजेगा? बफर के अंदर भेजेगा, विच इज अ स्मॉल मेमोरी दैट इज प्रेजेंट विद इन द कीबोर्ड,
एंड अलॉन्ग विद दैट वो स्कैन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी जाएगा, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही वो स्कैन कोड उसे मिलेगा उसे पता चलेगा कि कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस हुई है, राइट। सो वो इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेगा, राइट। उसे पता चलेगा कि ये स्कैन कोड कैपिटल ए का है, तो वो इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर के ऊपर वो भेजेगा, राइट। और मॉनिटर के ऊपर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। एक बार वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, राइट, तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड को वो इंस्ट्रक्शन देगा कि ओके, जो स्कैन कोड भेजा था वो स्कैन कोड प्रोसेस हो चुका है। सो कीबोर्ड क्या करेगा, कीबोर्ड उसके पास जो मेमोरी है दैट इज द बफर, उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन इरेज कर देगा, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है, राइट। सो दिस इज हाउ कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई भी की टाइप करते हैं तो वो कैसे वर्क होता है, राइट। सो हम छोटा सा वीडियो देखते हैं, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी ओवर हियर, हम एक छोटे से वीडियो से देखते हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर अगर हम की कोई भी प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, राइट, तो वो कैसे वर्क करेगा। सो लेट्स सी। राइट, सी, अगर हम की प्रेस करते हैं तो हमें पता है कि की पहले प्रेस होती है, तो ये एक सर्किट यहाँ पे क्लोज हुई, सी, पहले ये सर्किट ओपन थी, राइट, सी ओवर हियर, पहले ये सर्किट यहाँ पे ओपन है, जैसे ही ये की प्रेस हुई ये सर्किट यहाँ पे क्लोज होगी, देखिए, सी, सर्किट क्लोज हो गई। जैसे ही ये सर्किट क्लोज हो गई, ये सी यहाँ पे येलो कलर का डॉट है, राइट, उसे आपको इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर करना है, राइट, करंट का फ्लो यहाँ पे आपको उसे कंसिडर करना है। सो जैसे ही ये सर्किट क्लोज हुई, ये करंट यहाँ से फ्लो अब हो सकता है, सी, देखो करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है, बिकॉज जैसे ही ये की प्रेस हुई, राइट, ये सर्किट क्लोज हुई, दैट्स वाई ये यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है। अब क्या हुआ, हमने पहले की प्रेस की थी तो करंट फ्लो हुआ, राइट। अब हमने की को रिलीज कर दिया, मतलब हमने की के ऊपर से अपनी फिंगर हटा दी, तो की ऑब्वियसली रिलीज हो जाएगी, मतलब पहले की डाउन हुई थी, अब की अप हो जाएगी, राइट। जैसे ही की अप हो जाएगी, राइट, ये सर्किट ओपन हो जाएगी, फिर से ये सर्किट ओपन हो जाएगी, इट मीन्स कि अब इसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं होगा, राइट, सी, ये सर्किट ओपन हो गई, जैसे ही ये की रिलीज हुई ये सर्किट ओपन हो गई, यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। सो ये क्लोज हुई सर्किट, राइट, की प्रेस हुई तो यहाँ से करंट पास हुआ, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे आई, ये कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड अटैच है, राइट, ये कीबोर्ड के साथ अंदर जो छोटी सी प्रोसेसर चिप है उसके पास इंफॉर्मेशन आई। अगेन आई रिपीट, कीबोर्ड के अंदर जो छोटी सी प्रोसेसर चिप है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आई कि कौन सी की के अंदर से वो करंट जनरेट हुआ। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर चिप के पास आई, उसको पता चला कि ओके, के की के ऊपर से ये करंट जनरेट हुआ है, तो प्रोसेसर चिप ने के की के हिसाब से एक स्कैन कोड जनरेट किया विच इज 25। अगेन आई रिपीट, के की के हिसाब से फॉर एग्जांपल उसने एक स्कैन कोड जनरेट किया दैट इज 25, राइट, मतलब प्रोसेसर के पास अब वो पर्टिकुलर की का स्कैन कोड है जो कि हमने प्रेस की थी। अब हम आगे देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बफर के अंदर तो स्टोर हो ही गई, लेकिन कीबोर्ड के साथ ये जो वायर अटैच है, राइट, ये वायर थ्रू वो इंफॉर्मेशन आपके कैबिनेट के अंदर जहाँ पे कीबोर्ड अटैच हुआ है वहां भी जाएगी। देखिए, देखिए आपके कैबिनेट के अंदर गई, मतलब अब ये इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से होती हुई यहाँ से ये पोर्ट तक आएगी, देखो, सी, ये पोर्ट तक आई, मतलब ये कीबोर्ड का पोर्ट है जहाँ पे कीबोर्ड अटैच हुआ है ऑन द मदरबोर्ड,
अगेन आई रिपीट, ये कीबोर्ड का पोर्ट है जहाँ पे कीबोर्ड अटैच हुआ है ऑन द मदरबोर्ड। अब क्या करना है, मदरबोर्ड के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी, राइट। मदरबोर्ड के ऊपर वो इंफॉर्मेशन आएगी तो ऑब्वियसली मदरबोर्ड के ऊपर रैम है, वहां पे जाएगी। उसके बाद रैम में से वो इंफॉर्मेशन, ये सीपीयू है, वहां से जाएगी। सीपीयू प्रोसेस करेगा और वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने के लिए मॉनिटर तक भेजेगा। सी ओवर हियर, सी, ये इंफॉर्मेशन आई, राइट। रैम मेमोरी के अंदर भी गई, राइट, वहां से फ्लो होती हुई सी, ये जो येलो कलर का डॉट है आप उसे देखना, ये सारी सर्किट के अंदर से वो ट्रावर्स होगी, राइट। ये देखो, ये सीपीयू के पास जो छोटी सी मेमोरी है वहां पे आई, अब ये सीपीयू के पास वो इंफॉर्मेशन आ गई, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, राइट। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने के लिए फिर से भेजेगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि डिस्प्ले होने के लिए वो इंफॉर्मेशन फिर से प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगी, राइट। सो ये देखो, डिस्प्ले होने के लिए ये मॉनिटर के ऊपर गई और मॉनिटर के ऊपर ये के डिस्प्ले हुआ, राइट। सो दिस इज हाउ कि जब भी आप कोई भी की प्रेस करते हो, राइट, और उसके बाद वो मॉनिटर के ऊपर वो की आपको डिस्प्ले होती है, ये दोनों के बीच में इतनी सारी चीजें होती है, राइट। अगेन आई रिपीट, ये दोनों के बीच में इतनी सारी चीजें होती है, तब कीबोर्ड के ऊपर जो की प्रेस हुई है वो मॉनिटर के ऊपर वो डिस्प्ले होती है, राइट। सो दिस इज हाउ कीबोर्ड के लिए जो स्कैन कोड है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, राइट। सो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है कीबोर्ड के वर्किंग के बारे में, राइट। ऑलराइट, सो जो हमने यहाँ पे इमेज के टर्म्स में देखा, राइट, उसके बाद हमने वीडियो देखा, राइट, वही चीज मैंने यहाँ पे नैरेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब की है, राइट। क्या होगा, कीबोर्ड के ऊपर जब भी कोई भी स्विच प्रेस होगी, की प्रेस होगी, उसकी इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के अंदर जो छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर जाएगा, राइट। कैसे जाएगा, बिकॉज कीबोर्ड के नीचे जो सर्किट है पूरी, वहां से करंट फ्लो होगा और ऑब्वियसली वो सर्किट क्लोज होगी तो उसका स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को पता चलेगी। प्रोसेसर वो जो की प्रेस हुई है उसकी जो स्टेट चेंज हुई है वो सर्किट की, उसकी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी उसके हिसाब से एक स्कैन कोड जनरेट होगा। वो स्कैन कोड कहाँ पे जाएगा, एक तो कीबोर्ड के बफर के अंदर भी स्टोर होगा और उसके साथ साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी वो भेजेंगे, राइट। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलती है, बिकॉज जो सर्किट थी वो सर्किट क्लोज हुई, उसका स्टेट चेंज हुआ तो ऑब्वियसली वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को पता चलेगी। सो उसके हिसाब से वो एक कोड जनरेट करेगा एंड दैट कोड इज नोन एज स्कैन कोड। और वो स्कैन कोड कीबोर्ड के अंदर जो बफर है उसके अंदर भी स्टोर होगा और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वो स्कैन कोड जाएगा। जैसे वो इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारी इंफॉर्मेशन लेगा, उसके हिसाब से स्कैन कोड के हिसाब से उसे पता चलेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और मॉनिटर के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड आफ्टरवर्ड अगर वो डिस्प्ले हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन वो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम किसे भेजेगा, कीबोर्ड को भेजेगा, ताकि कीबोर्ड को पता चले कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है और कीबोर्ड खुद की मेमोरी में से, दैट इज बफर में से, वो स्कैन कोड को इरेज कर देगा, राइट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक साथ की बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रेस की हुई रखते हैं ताकि हम सेम कैरेक्टर के मल्टीपल इंस्टेंसेस हम डिस्प्ले कर पाए। फॉर एग्जांपल, हम के की को बहुत लंबे टाइम तक हम प्रेस करते हैं, राइट। तो एक साथ बहुत सारे के मॉनिटर के ऊपर हमें डिस्प्ले किए हुए मिलेंगे। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, ये प्रोसेस कैसे होता है, जब भी कोई भी की प्रेस होती है तो ऑब्वियसली वो सर्किट क्लोज होती है, सर्किट क्लोज होती है तो वहां पे स्टेट चेंज होता है। तो कीबोर्ड ये डिटेक्ट करता है कि कितने टाइम तक वो सर्किट क्लोज थी,
कितने टाइम तक वहां से करंट फ्लो होता है, उसके हिसाब से वो डिटरमाइन करेगा कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के कितने इंस्टेंसेस, मतलब सेम कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करने हैं, वो सेम कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ टाइम्स मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 2 to 30 कैरेक्टर्स पर सेकेंड मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट, 2 to 30 कैरेक्टर्स पर सेकेंड मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो सकते हैं जैसे ही की प्रेस होती है वैसे, राइट। So students, this is all about the topic, that is keyboard, which is a common input device which is used for data entry and for providing commands to the computer, right? So ये सारी चीजें आपको कीबोर्ड के बारे में कंसिडर करनी है, right? So हमने कीबोर्ड के बारे में कौन कौन सी चीजें देखी? First of all, we have started with what is keyboard, कीबोर्ड किसके लिए यूज होता है, उसका लेआउट क्या है, वो लेआउट के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल है, उसके बाद उसका वर्किंग क्या है, वो वर्किंग हमने इमेज के ऊपर से भी देखा, वीडियो के ऊपर से भी देखा, और मैंने नैरेटिव फॉर्म में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीबोर्ड की जो आपको कंसिडर करना है, राइट। ऑलराइट, अगर आपको यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।